ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सब आ गए? इतने कम बच्चे क्यों हैं इस बैच में यार? ओके, मीनवाइल तुम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करो और मुझे आंसर में जिससे पूछूंगी उसे बताना है, ठीक है? क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ वेरिएबल है, इसमें से कौन सा इनवैलिड वेरिएबल नेम है? वो लास्ट वाला। ओके, सोच सेकंड वाला। सोच लो और फिर आंसर दो। 2 मिनट सोचो। सीएस के पेपर में हमेशा देखते साथ आंसर कभी मत देना, जितनी भी कॉन्फिडेंट हो। पहले हर चीज को एक बार क्रॉस इवैल्यूएट करो, फिर ही आंसर दो, ठीक है? ठीक है, मैम आप नाम लोगे? हाँ। ये सबक सृष्टि क्यों नहीं आते यार? ये दोनों तो इसी बैच के हैं, पता नहीं वर्ड है ये। हाँ, ओके, हो गया सोच के सबका? योहान रैन, ठीक है। गौरव मुझे आंसर बताओ, ए का आंसर क्या है? बुल और एंड में कंफ्यूजन। क्या? बुल और एंड में कंफ्यूजन। अच्छा, बुल और एंड में तुम्हें कंफ्यूजन है कि इनमें से कोई एक है, तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ मैम, ये दोनों में से कोई एक है, लेकिन पता ओके, नहीं। चलेगा, ठीक है। हाँ, बोलो। अच्छा, चलेगा, मैं तुम्हें इस लेक्चर का रिकॉर्डिंग भेजती हूँ, ठीक है? यप, श्योर श्योर, चलेगा चलेगा, ओके डन, चलेगा चलेगा, ओके। ठीक है, तो देखो अभी कि आइडेंटिफायर के रूल्स सबको याद है क्या गाइस? आइडेंटिफायर के रूल्स मैं एक बार रिपीट करती हूँ, फिर तुम इसको फिर से एनालाइज करो, ठीक है? आइडेंटिफायर्स के लिए रूल्स ये था कि स्पेसेस अलाउड नहीं है, इट कैन नॉट बी अ कीवर्ड, पर कीवर्ड चलेगा इफ यूज्ड विद ऑपोजिट केस, ठीक है? फिर बाद में स्पेसेस अलाउड नहीं है, कीवर्ड नहीं होना चाहिए, और कीवर्ड अगर कैपिटल में या ऑपोजिट केस में यूज हुआ तो चलेगा। फिर नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता और स्पेशल सिंबल नहीं हो सकता। ये रूल्स थे आइडेंटिफायर्स के कि अगर आइडेंटिफायर है कि नहीं इससे पता चलता है। अब तुम लोग रीइवैल्यूएट करके एक बार इसमें से बता सकते हो कौन सा गलत दिख रहा है? कोई भी आंसर। मैम बूल कीवर्ड है? बूल कीवर्ड है क्या? बुल कीवर्ड है क्या? तुम्हें क्या लगता है, इतने टाइम में तुमने कभी देखा ये? कभी भी? नहीं। तब तो नहीं थी। ठीक है, नहीं है, बुल कीवर्ड नहीं है गाइस। ठीक है, मैं सबसे आंसर पूछती हूँ, सब लोग एक एक करके अपना ओपिनियन बताओ। गलत हुआ कोई बात नहीं, वैसे भी अभी हम बहुत टाइम बाद इसे रीड कर रहे हैं, तो होपफुली। ठीक है, सबब मुझे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताओ। तुम्हें क्या लगता है इसमें से कौन सा इनवैलिड है? एक से ज्यादा भी हो सकता है या फिर एक भी हो सकता है, कौन सा इनवैलिड है इसमें से? अच्छा ठीक है, रायन, रायन तुम्हें क्या लगता है? गाइस चैट में आंसर मत लिखो प्लीज, मुझे रादर बोल दो अनम्यूट करके। किसने लिखा है? एलन को लगता है कि एलन तुम्हें क्या सेकंड और थर्ड, ये इनिट वाला और इन लगता है इनवैलिड है ना? हाँ। अच्छा ठीक है, प्लीज चैट में आंसर मत लिखो यार, बोल दो ना। अच्छा, नाइस, ठीक है हाँ, रायन, मुझे तो सारे इनवैलिड लग रहे हैं। तुम्हें सभी इनवैलिड लग। मैम पहला हो नहीं सकता क्योंकि कैपिटल है, हाँ और हाँ, दूसरा तो कीवर्ड नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो हम डिस्कस कर लेते हैं। आई गेस तुम लोग को बहुत पहले पढ़ा है, बहुत अच्छे से किसी को भी याद नहीं है। चलो डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं एंड से। ओके, एंड इज अ कीवर्ड बट हैविंग सेड दैट, देखो गौरव वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है ना, तो इज इट अ कीवर्ड नाउ? है ना, चलेगा गौरव? तो एंड इज इनवैलिड नहीं है, क्योंकि अगर हम एंड इस तरह लिखते हैं तो प्रॉब्लम होता है ना, क्योंकि वो कीवर्ड है। बट एंड का एक कैपिटल है गौरव, तो फिर ये चलेगा, तो ये आंसर नहीं है। एंड में किसी को भी डाउट? नेक्स्ट क्या है एंड के बाद? देन वी हैव, एंड के बाद क्या था? इन। इन इट, ओके। इन इट भी कोई कीवर्ड है ही नहीं ऐसा, ठीक है? ये एक्चुअली उसमें यूज होता था, लाइब्रेरीज वाले चैप्टर में यूज होता था, बट हैविंग सेड दैट वो कीवर्ड तो नहीं है। हमें रूल्स पता है राइट, कि रूल्स के हिसाब से कीवर्ड नहीं होना चाहिए।
कोई अगर प्री डिफाइंड और कोई काइंड ऑफ वर्ड है चल जाएगा, बट कीवर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये भी चलेगा। ओके, एंड स्टार्ट नहीं होना शायद, क्या हुआ? अंडरस्कोर से स्टार्ट नहीं हो सकता ना। क्यों क्यों स्टार्ट नहीं होता? नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता निखिल, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। मैम अपने का जो स्पेशल सिंबल नहीं आ सकता। क्या क्या स्पेशल सिंबल नहीं आ सकता, बट अंडरस्कोर इज नॉट ट्रीटेड एज अ स्पेशल सिंबल। याद है ना ये सब रूल सबको? मैं रूल्स दे दूं क्या एक बार? एक सेकेंड, मैं एक बार रूल्स सेंड कर देती हूँ, रूल्स फिर से बता देती हूँ। देखो रूल्स है, इट कैन नॉट हैव स्पेसेस, स्पेस नहीं चलेगा, जैसे कि इनकम स्पेस टैक्स इक्वल्स टू 90 नहीं चलेगा, ठीक है, इट कैन नॉट हैव स्पेसेस। नेक्स्ट इज दैट इट कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, दैट इज पहला कैरेक्टर नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। अदर देन दैट अगर पहले कैरेक्टर के अलावा और कहीं पे भी नंबर आएगा चलेगा, ठीक है, दैट इज फाइन। So the first character of the identifier name cannot be a number. Other than first character, the number can come anywhere. कहीं पर भी चलेगा, ठीक है। तो पहला रूल था स्पेस नहीं हो सकता, सेकेंड रूल था नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, थर्ड रूल है कीवर्ड नहीं हो सकता, कीवर्ड अलाउड नहीं है, बट अगर ऑपोजिट केस में यूज कर लिया तो चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि तुम लोग को पता है राइट, मैंने बताया था कि केस सेंसिटिव होता है, केस सेंसिटिव इसलिए होता है क्योंकि सारे अल्फाबेट बेसिकली वो ASCII वैल्यू में कन्वर्ट करता है, और ASCII वैल्यू ऑफ स्मॉल a इज डिफरेंट एंड ASCII वैल्यू ऑफ कैपिटल A इज डिफरेंट, ठीक है, तो इसलिए कीवर्ड नहीं रह जाता है। नेक्स्ट रूल वो स्पेशल सिंबल्स अलाउड नहीं है, स्पेशल सिंबल्स अलाउड नहीं है, और बट अंडरस्कोर इज नॉट ट्रीटेड एज अ स्पेशल सिंबल, और वो कहीं पे भी यूज हो सकता है, लाइक इन द बिगिनिंग मिड और एंड कहीं पे भी। दीज आर दी ओनली रूल्स। इसके अलावा देखो बुल एक्चुअली एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है, एक फंक्शन है, तो दैट डजंट मीन कि तुम फंक्शन का नाम नहीं लिख सकते हो, तुम फंक्शन का नाम यूज कर सकते हो। तो सिर्फ ये चार रूल्स फॉलो करने हैं, इसके अलावा कोई भी प्री डिफाइंड फंक्शन का नाम चलेगा, प्री डिफाइंड कोई क्लास है उसका नाम भी चलेगा, ठीक है, पर वो कीवर्ड बस नहीं होना चाहिए। ओके, अब किसी को भी डाउट है क्या? अब मुझे आंसर बता सकते हो इसमें से क्या आंसर है, इन और बुल फाइनली क्या इनवैलिड है? आंसर क्या है इसका? एलन, इसका आंसर क्या है? चारों में से क्या इनवैलिड है? कीवर्ड दैट इज इन। इन इट और इन। इन इनवैलिड है ना, इन, राइट, क्योंकि हाँ सॉरी। है ना, इन इनवैलिड है क्योंकि ये कीवर्ड है। रेस्ट सारे चलेंगे, एंड चलेगा क्योंकि वो कैपिटल स्टार्ट हो रहा है, इट्स नॉट अ कीवर्ड। इनिट चलेगा, अंडरस्कोर इज अलाउड कहीं पर भी। बुल चलेगा दो इट्स अ प्रीडिफाइंड फंक्शन, पर प्रीडिफाइंड फंक्शन का नाम हम एज अ आइडेंटिफायर रख सकते हैं, ठीक है। एक फंक्शन है इज आइडेंटिफायर करके, पता नहीं किसी तो स्कूल के एग्जाम में आया था, जैसे कि एंड डॉट इज आइडेंटिफायर, नहीं डबल आइडेंटिफायर और समथिंग, एक फंक्शन है आइडेंटिफायर के ऊपर, वो बताता है कि गिवन जो वर्ड है वो आइडेंटिफायर है कि नहीं। आइडेंटिफायर का स्पेलिंग वर्ड बोलोगे? हम FIR वो हाँ पहले। आइडेंटिफायर, ओके, इट रिटर्न्स द आंसर ट्रू एंड फॉल्स कि ये जो गिवन वर्ड है वो आइडेंटिफायर हो सकता है कि नहीं, बट एक नहीं, एंड एक्चुअली नहीं हो सकता है, वो शायद अरे ठीक है, मैं इसके बारे में एक बार और ट्राई हाँ, एंड एक्चुअली आइडेंटिफायर नहीं हो सकता, तो ठीक है, इसके बारे में बताती हूँ। तो इसमें से आंसर इन है। नेक्स्ट बी वाला क्वेश्चन, इसमें बताना कि कौन सा इसमें से इनवैलिड स्टेटमेंट है। ओके, ये सॉल्व कराने से पहले एक बार पैकिंग अनपैकिंग एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमने टपल्स के टाइम पे पढ़ा था पैकिंग अनपैकिंग, वो एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद इसका आंसर देना, ठीक है। पैकिंग अनपैकिंग क्या होता था, किसी को याद है? गौरव, एलन, निखिल, आर्या, जीना,
योहान, सृष्टि, शाबा, किसी को भी याद है पैकिंग अनपैकिंग क्या होता था? देखो जैसे कि एक टपल है, इसमें है 100, 20, 180। ओके, अब मैंने यहाँ पे लिखा ओके नाइस यार, राइट, नाइस, ओके राइट। ये पेपर के अलावा वैसे भी हम डीएवी का पेपर भी सॉल्व करने वाले हैं। ओके, दैट्स गुड कि तुम्हें मोस्ट ऑफ द आंसर्स आता है। a कॉमा b कॉमा c इक्वल्स टू t। ओके, मुझे कोई बता सकता है अगर मैं प्रिंट a करती हूँ तो आंसर क्या आएगा? गेस वर्क, प्रिंट a करूंगी क्या आंसर आएगा? कोई बता सकता है? सृष्टि, गायन, योहान। 100। या सही बोला, डबल प्रिंट होगा। 100 होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है? पैक कर रहा है कि अनपैक कर रहा है? अनपैकिंग हो रहा है, अनपैकिंग हो रहा है। उसका रीजन क्या है कि a कॉमा b कॉमा c इक्वल्स टू t। ठीक है, तो इसके अंदर का वैल्यू बेसिकली अनपैक होके a, b और c में चला जाएगा। ठीक है, तो ये अनपैकिंग हो रहा है, इसको अनपैकिंग कहते हैं। जब टपल के वैल्यूज हम किसी वेरिएबल में दे देते हैं तो उसे अनपैकिंग कहते हैं। अगर द अदर वे अराउंड है, जैसे कि a t इक्वल्स टू a कॉमा b कॉमा c कॉमा 500। ओके, इसको पैकिंग कहते हैं, मतलब ए बी सी और 500 के वैल्यूज पैक होके टी टपल में चले जाएंगे। ओके, तुम लोग बोलोगे टपल कैसे बनता है? बाय डिफॉल्ट अगर तुम कॉमन सेपरेट करते हो मल्टीपल वेरिएबल्स को तो वो टपल का फॉर्म ही लेता है। आई गेस तुम लोगों को जिन्होंने फंक्शंस वाला अच्छे से अटेंड किया होगा, मैंने हम किसी आर्या ने इनफैक्ट ये क्वेश्चन पूछा था कि अगर रिटर्न करते वक्त मल्टीपल वेरिएबल्स रिटर्न किए, मल्टीपल कॉन्स्टेंट्स रिटर्न किए और एक्सेप्ट करते वक्त देयर इज ओनली वन वेरिएबल टू इट, तो उसका आंसर होता था कि 10, 20, 30, 40 ये सब टपल के फॉर्म में ए में स्टोर हो जाते थे। ओके, दैट वाज इट। अब मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करने देती हूँ तुमको। ये क्वेश्चन है, अब इसमें से बताना है कि कौन कौन सा इनवैलिड है। ओके, तो मुझे पहले बताओ ये फर्स्ट वाला राइट है क्या? a कॉमा b कॉमा c इक्वल्स टू 100। गेस करो क्या लगता है? सबब, योहान, आर्या। नो मैम, गलत? राइट है मैम। राइट है। गलत है। फर्स्ट और थर्ड वाला रॉन्ग है। फर्स्ट सर दो रॉन्ग हो सकता है ना? हाँ ठीक है, फिर फर्स्ट और थर्ड वाला। ओके, तो फर्स्ट वाला गलत है। उसका रीजन ये है कि ए की वैल्यू 100 हो जाएगी, बट व्हाट अबाउट बी एंड सी, है ना? इसमें तो ऐसे भी नहीं कि अनपैक हो रहा है, मतलब यहाँ पे अगर एक बहुत सारे वैल्यूज है वो इनको जा रहे हैं, टपल में जा रहे हैं, ऐसे भी कुछ नहीं हो रहा। तो ए की वैल्यू 100 हो जाएगी, बट व्हाट अबाउट बी एंड सी, दे वोंट बी असाइन एनी वैल्यू एट ऑल, है ना? तो पहला वाला इनवैलिड है, मैं एक बार रन करके दिखा देती हूँ। दैट इज, अगर हमने लिखा मैम 100 इक्वल्स टू a कॉमा b कॉमा c हो सकता है। क्या 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 फिर से बोलना। 100 इक्वल्स टू a कॉमा b कॉमा c। ए कॉमा बी कॉमा सी। ओके, तो मतलब नहीं, क्योंकि ए तो बी कॉमा सी तुम 100 को कैसे दे रहे हो, है ना? जनरली तुम अगर लॉजिकली देखोगे तो उसका कोई सेंस नहीं बन रहा है ना। ठीक है, तो तुम कांस्टेंट को कैसे दोगे, है ना? यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ए की वैल्यू 100 हो जाएगी,
बट व्हाट अबाउट बी एंड सी? बी एंड सी को कोई वैल्यूज ही नहीं मिल रहा, तो पहला वाला प्रोमिनेंटली गलत है। ओके, नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट इज a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू 100। क्या लगता है ये सही है? ये काफी बार देखोगे तुम लोग, बहुत सारे लोग इस तरह डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि a इक्वल्स टू, अगर किसी को मल्टीपल वेरिएबल्स को एक ही वैल्यू देनी है तो ये काफी बार ये यूज होता है ऐसे, और ये वैलिड है। इसमें किसी को डाउट है? सेकेंड वाला वैलिड है? किसी को डाउट है सेकेंड वाले में? ओके, थर्ड वाला तुम लोग श्योर इनवैलिड है? थर्ड वाला रैंक तुम्हें क्या लगता है? थर्ड वाला यहाँ पे लिखा हुआ है मैम मुझे लगता है ए बी सी का वैल्यू तीनों 10 हो जाएगा। तीनों का 10 हो जाएगा कि ये टपल बन के इनमें चला जाएगा? क्या लगता है? हाँ, थर्ड वाला वैलिड है। एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है, कैसे वैलिड है। दैट इज, क्या लिखा हुआ है, a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c, मतलब तीनों को एक ही वैल्यू मिलने वाली है। क्या वैल्यू मिलने वाली है? 10 कॉमा जो भी वैल्यू लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये देखो पैकिंग काइंड ऑफ हो जा रहा है, मतलब ये 10 और जो भी ये वैल्यू है 2 लाख आई गेस, ये वैल्यू ये दोनों मिलके पैक होके इस a में चला जाएगा, और यही b में जाएगा, और यही वैल्यू c में भी जाएगा, ठीक है। दोनों वैल्यू साथ में, ए को भी जाएगा सी को भी जाएगा। निखिल तुम म्यूट कर लो ना। ओके, किसी को भी डाउट है? ये दोनों वैल्यू पैक होके टपल, ये टपल बन जाएंगे ए बी सी, और तीनों में सेम वैल्यू चली जाएगी। ओके, थर्ड वाला वैलिड है। देन वील मूव टू फोर्थ वाला, ये वाला a कोमा b कोमा c। ये किसी को लगता है इनवैलिड है? ये तो यही हम हमेशा यूज करते हैं ना, a की वैल्यू 100 हो जाएगी, b की वैल्यू 200 और 3। मैम जो थर्ड वाला है मैम, वो टपल कैसे बन जाएगा? बिकॉज हाँ, अगर हमें टपल क्रिएट करना है तो हम वो टपल फंक्शन यूज करते हैं, टपल नहीं नहीं 100 नहीं नहीं टपल। नहीं 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 नहीं, अगर देखो तुम ऐसे लिखते हो, अब मैं अगर इसका प्रिंट टाइप ऑफ ए करूंगी, तुम्हें क्या लगता है क्या आंसर आएगा? इंट आएगा कि टपल आएगा? इसका आंसर टपल आएगा गाइस, ठीक है। मैं वही बता रही थी कि जब मैंने फंक्शंस चैप्टर भी सिखाया था, तब वो मल्टीपल वैल्यूज जब हम रिटर्न करते हैं एंड देन देयर इज ओनली वन वेरिएबल टू होल्ड इट, अगर सपोज एक ही वेरिएबल होल्ड करने के, तो ये सब मिलके पैक हो जाते हैं। ये क्या हो जा रहा है, ये सब मिलके पैक होके एक टपल बना लेते हैं। तो अगर आप मल्टीपल इंटीजर्स सेपरेटेड बाय कॉमा लिखते हो तो उसको बाय डिफॉल्ट टपल कंसिडर करता है। कुछ बोलना है किसी को? तो बस वही लाइन को ए बी और सी तीनों को यही टपल की वैल्यू दे दी गई, ऐसा हुआ। सॉरी, ऐसे लिखना चाहिए था, a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, सी इक्वल्स टू, और फिर बाद में ऐसे, ठीक है। कोई डाउट? ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज सिर्फ फर्स्ट वाला इनवैलिड है, क्योंकि इसमें कुछ पैकिंग भी नहीं हो पा रहा है। मतलब जैसे इसमें कॉमास से सेपरेट किया हुआ है, तो कॉमास से अगर आप सेपरेट करते हो, जैसे कि ये कॉमा सेपरेटेड है, तो फिर सेपरेटेड बाय कॉमा, तो सबको इंडिविजुअल वैल्यू जाएगी। अगर इक्वल्स टू दे रहा है तो सबको एक ही वैल्यू जाएगी, है ना। जैसे कि इसमें सबको एक ही वैल्यू गई, इसमें सबको एक ही वैल्यू गई बट इन द फॉर्म ऑफ टपल, यहाँ पे सबको एक ही वैल्यू गई इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर। ओके, किसी को कुछ पूछना है इसमें? ठीक है, देन वील मूव टू सी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1C। इसका आंसर सी में आई थी लेक्चर के लिए, राइट? कहाँ चले गए? इसका आंसर कोई दे सकता है?
A dash argument can be skipped in a function call. बहुत easy है. आर्या a dash argument can be skipped in function call. function call करते वक्त कौन से variables जिनको ऑलरेडी वैल्यू दे दी गई होती है तो हम उनको नहीं पास करते वैल्यू तो भी चलता है. कौन से वो आर्गुमेंट्स होते हैं गाइस? डिफॉल्ट वेरिएबल जो Default. डिफॉल्ट होता है हाँ, डिफॉल्ट आर्गुमेंट. ठीक है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स कैन बी स्किप्ड इन अ फंक्शन कॉल. हाँ डिफॉल्ट सही बोला गौरव. तो वो स्किप हो सकते हैं फंक्शन कॉलिंग में क्योंकि उनको ऑलरेडी वैल्यूज दे दी गई होती है ना, तो अगर आप नहीं देते हो तो भी चलता है. ओके, a value assigned to a parameter name in function call is called. देखो तुम लोग को याद है फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे, एक मिनट, एक एग्जांपल दिखाती हूँ. जैसे कि सपोज यहाँ पे मैंने लिखा है def and a, b, c, d, e, ऐसे करके मेरे फंक्शन के डिक्लेरेशन में वेरिएबल्स हैं. कॉलिंग करते वक्त मैंने ऐसे लिखा a equals to 39, e equals to 80. याद है ऐसे भी कॉलिंग करते थे, किसी को भी याद है? हाँ हाँ इसे क्या बोलते थे? कुछ भी याद है इसे क्या बोलते थे? ऐसे ग्लोबल लोकल वेरिएबल यूज होता था. इसे नेम्ड आर्गुमेंट्स कहते थे. कि नेम्ड आर्गुमेंट्स मतलब कॉलिंग के टाइम पे आप उनका नाम के साथ पास कर रहे हो. उसका रीजन क्या था? मेनी अ टाइम्स हमें सीक्वेंस नहीं पता होता था कि ए कब है, बी कब है, सी कब है, डी और ई. उसका सीक्वेंस सपोज तुम्हें नहीं पता है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? वेरिएबल्स के नाम के थ्रू उसका कॉलिंग कर सकते हैं. एक्चुअल पैरामीटर्स फॉर्मल पैरामीटर्स कहते हैं ऐसे, पर इसे नेम्ड आर्गुमेंट्स कहते हैं. मतलब नेम करके आप उनको कॉल कर रहे हो. ठीक है, इसे नेम्ड आर्गुमेंट कहते हैं. ये टेक्स्ट बुक में है तुम लोग को ये टॉपिक. ओके, ठीक है. रायन तुम डी का इंसॉर्ट बता सकते हो क्या? इंसॉर्ट कौन से वाले इसमें है? बाकी सब लोग मुझे डंप के बारे में बता दो. रायन तुमने इंसॉर्ट का आंसर क्या लिखा? कि इंसर्ट था क्या? सी इसका, इसके बारे में योहाना रायन बता सकते हो? सफेद इंसर्ट नहीं है ना? क्या छोड़ दिया था तुमने? ओके, इंपोर्ट नहीं है. हाँ पिकल फॉर डंप. यार क्या बोला मुझे समझा नहीं. रायन मैं पूछ रही हूँ ये जो है ना डी का जो फर्स्ट है उसका आंसर क्या लिखा था तुमने? ये बाइसेक्ट, पर एक्चुअली सिलेबस में नहीं है बाइसेक्ट. पता है ये इंसर्ट नाम का फंक्शन है जो एक्चुअली बाइसेक्ट मॉड्यूल में डिफाइंड है. ये बाइसेक्ट मॉड्यूल हमें सिलेबस में है ही नहीं. ओके, तो ऐसा क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी नहीं है. बट है क्या योहान का, सॉरी रैंडम देखा. ओके ओके, तुम्हें कौन से चैप्टर में सिखाया रहा है इंसॉर्ट या बाइसेक्ट मॉड्यूल? ये लाइब्रेरीज वाले चैप्टर में अगर शायद सिखाया होगा तो, बट सिलेबस में तो मुझे कहीं दिखा नहीं. अच्छा, यू डोंट यूज द टेक्स्ट बुक. नहीं ठीक है चलेगा. दैट वाज पिकल के लिए, सॉरी डंप के लिए पिकल यूज होता है और इंसर्ट बाइसेक्ट नाम के मॉड्यूल में डिफाइंड है. देन वी हैव ई क्वेश्चन. ई क्वेश्चन तुम लोगों को इसका मुझे ये स्लाइसिंग यूज करके लिख कर देना है आंसर. ठीक है, मैं 2 मिनट दूंगी. मेरे पास ऑलरेडी आंसर है. मतलब क्या बोल रहे हो योहान? इसका आंसर है तुम बोल रहे हो? मेरे पास ऑलरेडी इसका आंसर, मतलब हमने टेस्ट दिया हुआ है तो बोलो ओके कि नहीं. ठीक है चलेगा. तो तुम मुझे इसका आंसर मीनवाइल दे सकते हो एफ का. अब टाइम मिलेगा हम डीएवी का पेपर भी सॉल्व करेंगे so that तुम लोगों के लिए कुछ नया होगा, है ना. मैंने आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया पीडीएफ. पीडीएफ जिससे मैम सिखाती है वो?
अच्छा ये नहीं, मतलब जिसमें हमने सबमिट किया था। ओके रायन ने मैसेज किया कि मैम टीचर्स फ्रॉम पीडीएफ, तो मुझे तुम्हारे पीडीएफ सेंड करो ना जिससे मैम सिखाती है, अगर तुम्हें कर दिया मैम PDF सेंड कर दिया आपको। तुमने जो पहले सेंड किए थे वही सारे ना, ग्रुप पे सेंड किए मैम पहले आपको शायद से मैंने आंसर सेंड नहीं किया था, या आंसर से नहीं, मतलब जो मैंने आंसर लिखे मैं थे वो वो वाले। पीडीएफ की बात नहीं कर रही हूँ, मुझे वो पीडीएफ चाहिए जिससे मैम, जिसको कंसिडर करके मैम सिखाती है तुम लोगों को। हाँ मैम वो भेज दिए थे हमने। ठीक है मैम। मैम तुम्हें कितना मिला था इस एग्जाम में? 48। हाँ गौरव तुम्हारा आंसर राइट है, -1 हाँ गौरव तुम्हारा आंसर राइट है, -1 -2 एंड 3। गौरव तुम्हारा आंसर राइट है। अब तुम गौरव एफ सॉल्व कर सकते हो, रीराइट करना है कोड, एरर्स को हटा के रेक्टिफाई करके लिखना है और एरर्स को अंडरलाइन करना है कि तुमने क्या रेक्टिफाई किया वो। बाकी लोग मुझे प्लीज स्लाइसिंग का आंसर भेजो, व्हाट्सएप पे कर सकते हो या फिर चैट पे भी चलेगा। 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4। एलन 4 से शुरू होगा ना एलन? और एलन तुम्हें शायद याद नहीं है कि इसका रिवर्स पे थे तो और 5431 होता है। स्लाइसिंग में अपर लिमिट इंक्लूडेड नहीं रहता है एलन। ये जो लिमिट, जैसे कि सपोज तुम्हें ये चाहिए 0 से लेके ए तक चाहिए, ठीक है, तुम क्या करोगे 0 1 2 3 तक लिखोगे क्योंकि 3 इंक्लूसिव नहीं होगा ताकि वो यहाँ तक ले, समझ रहे हो एलन? वो एक मिस्टेक है। और एलन स्लाइसिंग में बीच में तुम्हें कोलन्स आएंगे। हाँ हाँ मैम। बीच में कोलन्स आएंगे और एक बार अच्छे से आंसर अपना देखो और सेंड करो। मैम स्लाइसिंग में शायद अपर लिमिट आता है अंदर, नहीं इंक्लूसिव रेंज नहीं में नहीं। होता, नहीं इंक्लूसिव नहीं होता, मैं एक बार दिखा देती हूँ, वो रेंज के तरह है, वो इंक्लूड नहीं करेगा। जैसे कि सपोज तुम्हारा भी लिस्ट है, तो L 0 कोलन और सपोज मैंने 0 1 2 3 तक लिख दिया, ठीक है, तो तुम 0 1 और 2 यहाँ तक ही लेगा, एक कम लेगा। तो याद रखो स्लाइसिंग रेंज के तरह है, वो इंक्लूड नहीं करता, ठीक है। मैम रिवर्स स्लाइसिंग दिखाओगे इसमें? हाँ रिवर्स स्लाइसिंग दिखाती हूँ। अगर तुम्हें रिवर्स स्लाइसिंग करना है तो दो तरीके हैं, या फिर तुम माइनस इंडेक्सिंग यूज कर सकते हो। अब जैसे कि सपोज तुम्हें 0 1 2 3 से चाहिए और यहाँ तक चाहिए, तो तुमने 3 लिख दिया, कोलन लिखा, तुम्हें 3 चाहिए और 2 चाहिए, तो तुम यहाँ पे 1 तक लिखोगे क्योंकि वो इंक्लूसिव नहीं होगा, और -1 लिख दोगे, तो फिर 4 और 3 ले लेगा। ये तो एक तरीका है, या फिर तुम बैकवर्ड इंडेक्सिंग से भी यूज कर सकते हो ऐसे, -1 -2 -1 कोलन -3 लिख दूंगी क्योंकि -1 और -2 -3 इंक्लूसिव नहीं होगा, और कोलन और माइनस, ठीक है, दोनों ही चलेगा, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग से और बैकवर्ड इंडेक्सिंग से, दोनों। मैम -1 -3 में अगर आप लास्ट में -1 नहीं डालोगे तो भी चलना चाहिए ना, क्योंकि -1 छोटा है -3 से। नहीं चलेगा, सॉरी मैम। नहीं चलेगा, हाँ क्योंकि वो प्लस में जाएगा ना, फिर वो नहीं चलेगा, ठीक है। बाकी लोग प्लीज मुझे आंसर सेंड करो। पहले का हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू किया हमने, ओके गाइस सबसे प्लीज रेगुलर रहना, और हम ऐसे नो क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे, मैं कुछ और पेपर्स भी देखती हूँ और किसी स्टूडेंट से मिल जाएगा, तो हम पेपर्स ऐसे डिस्कस करेंगे। पहले तो प्रिडिक्ट द आउटपुट वाला सेक्शन, क्योंकि सबसे कम हमने वही रिवाइज किया शायद।
करने का पेपर ये है, ये वाला पेपर है ई, इसका आंसर सेंड करना है। मैम मैं उस साल के पेपर्स भेज दूं आपको? हाँ तुम्हारे पेपर भी भेजो ना। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 सबके स्कूल्स के डिस्कस कर लेंगे, जितने भी स्कूल्स के पेपर्स क्वेश्चन नंबर 1 है वो डिस्कस कर लेंगे, फिर आगे मूव करेंगे। और हमें रैंडम के क्वेश्चन मैम मेरे पास तो उस साल भी है तो उसकी भी पेपर्स भेजो आपको? भेजो ना यार, चलेगा, सेंड कर दो मुझे। उस वाले में प्रेडिक्टिव आउटपुट बहुत सारे होंगे, तो प्लीज सेंड करो फिर तुम। मैम एफ में प्रिंट में स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के साथ कैसे मल्टीप्लाई किया? नहीं कर सकते, हाँ नहीं कर सकते, तो तुम इनटू की जगह प्लस लिख सकते हो, है ना, क्योंकि कॉन्कैटिनेट तो कर ही सकते हैं। उनको मंथ मतलब से तुम कैसे लिख सकते हैं? या फिर प्लस प्लस लिख दो या फिर हटा दो। मतलब अभी उसमें थोड़ी रूल है, सिंटैक्टिकली ठीक करना है, तो मुझे लगता है प्लस लिख देना चाहिए, बेटर रहेगा, क्योंकि इनटू तो सिंटैक्टिकली गलत है। ओके प्लीज सब लोग मुझे ई का आंसर बता रहे हो, ई का आंसर क्या होगा? मैंने ऑलमोस्ट ई का आंसर बता दिया है ना। ई का आंसर बताओ कि हो गया आर्या। ओके मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। ई में ऐसे कुछ है, S1 इक्वल्स टू स्पैम और S2 इक्वल्स टू क्या, हेलो है क्या, हेलो है ना, हेलो ठीक है। मैं तो उन्होंने बोला है उनको आंसर चाहिए क्या, PAOL है ना। हाँ रैंक में आंसर राइट। सबब सबब एक प्रॉब्लम है, तुमने भी वही मिस्टेक किया जो एलन ने किया, कि अपर लिमिट इंक्लूसिव नहीं है, ठीक है। आंसर में चाहिए PAOL और बोला है स्लाइसिंग यूज करके करो, और दोनों लिस्ट के साथ लो, ठीक है। तो PA कहाँ पर है, तो एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, देखो SPAM, ठीक है, 0 1 2 3, ठीक है। तो फिर PA चाहिए, है ना, PA चाहिए। तो हम स्लाइसिंग शुरू कहाँ से करेंगे, 1 से, और खत्म कहाँ पे करेंगे, 3 के, फॉर ऑब्वियस रीजन, क्योंकि 3 इज नॉट इंक्लूसिव, तो मुझे यहाँ तक लेना पड़ेगा, तो मुझे इसे 3 लिखना पड़ेगा क्योंकि वो इंक्लूड नहीं होगा। पर अगर मैं 2 लिख देती तो मुझे सिर्फ P आ जाएगा, ठीक है। तो इट विल लाइक S(1), ठीक है। तो S(1) से लेके 3 तक, और हमें क्या चाहिए, ओवर एल चाहिए, मतलब उल्टा चाहिए हमें, है ना। ओके, तो फिर अगर हमें वो उल्टे तरीके से चाहिए, तो फिर इसमें क्या है, HELLO। तो अगर बैकवर्ड इंडेक्सिंग से जाते हो, -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे बैकवर्ड इंडेक्सिंग से अगर जाते हो, तो -1 से शुरू करोगे और खत्म -3 पे करोगे, क्योंकि इंक्लूसिव नहीं होगा, क्योंकि उल्टा भी चाहिए हमें, है ना। तो हम शुरू करेंगे -1 कोलन -3, और हम माइनस में इंडेक्सिंग देंगे, क्योंकि -1 पे प्लस -1 हो जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो अगर बैकवर्ड इंडेक्सिंग ले रहे हो तो ये होगा, तो इसका आंसर ये है, S1 1:3 प्लस S2 -1 -3 प्लस कोलन -1, ठीक है। और अगर नॉर्मली फॉरवर्ड से लेना चाहते हो तो 0 1 2 3 और 4, तो लिखोगे S2 ऑफ आएगा 4 से लेके 2 तक, 4 कोलन 2 कोलन -1। -1 जब भी होता है मतलब वो बैकवर्ड इंडेक्सिंग का इंडिकेशन होता है, इसमें हमेशा बैकवर्ड चलेगा, उल्टा रिवर्स में ही चलेगा। ओके, तो किसी को भी डाउट है इसमें, ये स्लाइसिंग वाले में, निखिल, आर्या? नहीं मैम। ओके ठीक है। तो ये इसका आंसर था। अब नेक्स्ट पे जाते हैं। देन वी हैव, इसमें क्या क्या एरर्स है देख के बता सकते हो, बहुत ज्यादा एरर्स नहीं है। युवान, इस पे क्या क्या एरर्स मिले थे तुम्हें? युवान? हाँ थैंक्स सृष्टि, इसमें काफी सारे काम के हैं, मतलब स्पेशली ये जो रैंडम है ना वो हमारे काम का है।
ओके, मुझे देखने से इसमें 2 एरर मिले। पहला एरर इज ये n यहाँ पे स्मॉल है, यहाँ पे कैपिटल है, तो ये n स्मॉल होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे भी स्मॉल है, या फिर यहाँ पे कैपिटल कर दो। नेक्स्ट एरर इज a की वैल्यू k है और एक हाँ मैम ए प्लस नेम होगा। हाँ प्लस होना चाहिए। एक स्ट्रिंग और एक स्ट्रिंग मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, ठीक है, मैं एक बार रन करके दिखा देती हूँ। एक स्ट्रिंग और एक स्ट्रिंग मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, ठीक है, मैं एरर आ जाएगा, ठीक है। तो एक स्ट्रिंग और एक स्ट्रिंग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। उसका रीजन तुमको पता है ना, रेप्लिकेशन के लिए हम क्या यूज करते थे, इंटीजर यूज करते हैं ना। जैसे कि अगर मैंने लिखा ABC into 3 लिखा मैंने, है ना, तो ABC थ्राइस रेप्लिकेट हो जाता था। तो तुम अगर ABC को k टाइम्स रेप्लिकेट करो तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा, है ना। तो इसके लिए उसमें एरर जनरेट होता है। तो इसमें 2 एरर्स थे। पहला तो कि नंबर का n स्मॉल होना चाहिए, एंड नेक्स्ट वाज कि एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के साथ मल्टीप्लाई किया पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबली हमें इसको प्लस करना चाहिए ताकि k और ये जो गुड है वो प्लस हो जाए और नंबर के साथ वो रेप्लिकेट हो जाए। ये 2 मिस्टेक्स है इसमें 2 मार्क्स के लिए। यूजुअली ऐसे होगा, या फिर 2 मिस्टेक्स होंगे या फिर 4 मिस्टेक्स होंगे। 4 मिस्टेक्स है तो आधे आधे मार्क्स के सारे मिस्टेक्स, और 2 मिस्टेक्स है तो एक मार्क्स है। ये 100% 2 मार्क का क्वेश्चन है। मैम फंक्शन हेडर में हम लोग किसी को डिफॉल्ट वैल्यू तब तक नहीं दे सकते ना जब तक उसके राइट के हम सारे वेरिएबल्स को डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दे देते हैं। हाँ सोच रहे हो, सही बोल रहे हो, सही बोला तुमने ये बात। एक सेकंड याद कर रहे हो। दैट इज समथिंग लाइक अगर जो भी यहाँ वाले दे शुड बी रिक्वायर्ड पैरामीटर्स के बाद the default parameters should follow, yes right, syntactically ये भी एक मिस्टेक है, सही बोला तुमने। इसमें 3 मिस्टेक्स थे, राइट। दैट इज जो रिक्वायर्ड पैरामीटर्स है वो सारे पहले होने चाहिए, एंड देन बाद में डिफॉल्ट वाले पैरामीटर्स होने चाहिए। हाँ ये रूल है, यप, ये भी मिस्टेक है इसमें। एक बार मैं इसे ट्राई करके भी दिखा देती हूँ। दैट इज सपोज मैंने ऐसे लिखा डेफ कैल एंड देन आई क्लिक a comma b equals to 500 comma c colon cal of 10 comma required parameters हाँ राइट। तो इसमें एरर आएगा, वो बोल रहे हैं कि नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स फॉलोज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो उसका इसका रेक्टिफिकेशन ऐसे करना होगा कि सारे जो रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट है वो पहले आने चाहिए, और जो डिफॉल्ट वाला आर्ग्यूमेंट है दे शुड बी